Hello friends, all of you are welcome on your own YouTube channel The Destination. If any student has come for the first time on this channel, then he must subscribe to the channel and like the videos for more update. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द डेस्टिनेशन पर। हम लोग जो अलजेब्रा की सीरीज चला रहे हैं उसी सीक्वेंस को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे आज कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपको कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। यदि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो पर पहली बार आया है तो वह पहले पिछले वीडियो को ज़रूर देखे, उसके बाद इस वीडियो को पर मूव करें जिससे उसको अलजेब्रा को समझने में आसानी होगी। हम लोगों ने यह चैनल एकदम बेसिक से सिखाने के लिए स्टार्ट किया है, तो जो कोई भी बेसिक से सीखना चाहता है वह जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से शुरू करे, उसके बाद इस वीडियो पर मूव करें। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए देखिए, आपका आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन जो है, देखिए क्या है। फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है x माइनस, देखिए लिखा हुआ रहेगा पूरा, आप लोग क्वेश्चन को लिखते चलिएगा है ना। यदि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 1 हो, ठीक है, और लिखा हो और एंड a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0 हो, तो आपसे जो वैल्यू पूछा है, तो आपसे पूछा है कि x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यूब क्या होगा, यही आपसे पूछा है। अब थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से मेरा बात को समझिएगा। देखिए आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं, अभी देखिए क्या है कि एक्स क्यू माइनस 1/x का एक्स क्यू का वैल्यू यदि पूछे तो आपको किसका वैल्यू पता होना चाहिए। x माइनस 1/x का वैल्यू पता हो तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो इसी तरह से यहाँ भी देखिए, ध्यान से समझिए, ये जो पूरा टर्म है इसका होल स्क्वायर, मैंने बोलने का मतलब इसको के माने समझाने के लिए, देखिए समझने के लिए के क्यू माइनस 1/k है, यही है ना। तो इसके लिए हमको किसका वैल्यू चाहिए, k माइनस 1/k का वैल्यू चाहिए, तो काम बन जाएगा, यही है ना। तो यहाँ k क्या है मेरा, यहाँ पर k जो है एक्चुअल में है क्या है, x माइनस ए ही a है, k का बराबर मेरा लेके चल रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ये समझने का बात है कि आपको यहाँ पर किसका वैल्यू पता रहेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन का आप आंसर दे सकिएगा। तो हमको पता होना चाहिए कि इसका जो वैल्यू है किसका पता होना चाहिए, x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए का वैल्यू पता हो तो हम ये पूरा एक्सप्रेशन का आंसर कर सकते हैं। देखिए ये यही फॉर्म है ना। देखिए हमको बताइए एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू यदि निकालना है तो आपको इसका वैल्यू चाहिए। तो यहाँ भी देखिए ये पूरा टर्म जो भी है ये इसका क्यू है, माइनस 1/, इसका क्यू है, तो इसका निकालने के लिए हमको किसका वैल्यू चाहिए, पावर 1 का वैल्यू चाहिए, तभी तो हम इसको बता सकेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग सिर्फ इसी को ध्यान में रखना है कि किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, तब हम बता सकेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग समझते हैं देखिए अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए और दूसरा बात जो है आपको जो समझ में आना चाहिए कि आपको जो क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है, इसका लिए ये हिंट्स दिया हुआ रहता है जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो इसका यूज करना है हम लोग को, है ना। इसका यूज जब करिएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या होगा, सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ में आएगा आपको। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए, ध्यान से समझिएगा, x माइनस, अच्छा यहाँ पर x माइनस बी को यहाँ रखते हैं और इधर लेके जाएंगे x माइनस ए को, तो क्या आएगा, तो आप बोलेगा x माइनस ए। तो हमको बताइए 1/x माइनस ए का जगह पे हम क्या x माइनस बी रख सकते हैं, तो रखिए यहाँ पर x माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पर माइनस चल रहा है और इसका जहाँ पे हम क्या रख दे रहे हैं, x माइनस बी रख दे रहे हैं। अब देखिए इसको नॉर्मली सोल्व करिए तो x
ठीक है, माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का कितना है, देखिए माइनस का ए, ठीक है, माइनस का ए और प्लस का बी है इसका वैल्यू। अब इसका लिए ए दिया हुआ है, आपको ध्यान दीजिएगा। अब दोनों को इधर लेके जाएं हम लोग, देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या वैल्यू दिया है, ए माइनस बी प्लस 5 बराबर 0 है। अब बताइए ए दोनों को इधर लेके जाएं हम लोग, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा माइनस का ए प्लस का बी। अब इसी का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको क्या मिला है, माइनस का ए प्लस का बी बचा है, तो माइनस का ए प्लस का बी बराबर मेरा पास कितना आ गया, तो बराबर में 5। तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरा पास कितना आ गया, तो 5 आ गया। तो अब हमको एक बात बताइए यहाँ से, अब हम लोगों को देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पे इसका वैल्यू पता चल गया है, ठीक है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू पता चल गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नॉर्मली बैठा दीजिए, आपको याद होगा कि हमको क्यों निकालना है, तो क्या होता है सर, हमको क्यों निकालना पड़े तो हमको क्या पता है, माइनस वाला है तो भी क्यू और प्लस 3 भी होता है। तो 5 का स्क्वायर का 5 का क्यू करिएगा तो 125 प्लस 5 को 3 से गुना करिएगा तो 15, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 140। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए कैसे डील करना है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, आप उतना ही बेहतरीन होते जाइएगा। किसी चीज़ में भी प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल रखता है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए अगला आज दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 लिखा हुआ है, देखिए यदि लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0 हो तो आपसे पूछा है x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 का होल क्यूब का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो जैसे ही आप देखें तो आपको दिमाग में आना चाहिए सर, हमको यदि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू पूछा है तो हमको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू पता होना चाहिए, यही ना। तो यहाँ से देखिए इसका ये पूरा टर्म है और ये पूरा टर्म है, तो क्यू का फॉर्म में है, तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, तो आप कहिएगा सर हमको वैल्यू जो चाहिए, ध्यान से समझिएगा, x प्लस 5 और प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 का वैल्यू हमको पता चल जाए तो काम बन जाएगा, यही है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए तो x प्लस 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका साथ ये क्या होगा, इनटू होगा, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ना, अब प्लस 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा 1 आएगा। अब इसको नॉर्मली सोल्व करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूना का 10x है ना, प्लस 25 प्लस 1, यही है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है सिर्फ, है ना। x प्लस 5 ये अपना चल रहा है। तो अब हमको एक बात बताइए यहाँ से कि हम क्या बोले कि ये जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब हम लोगों को हेल्प करने के लिए दिया रहेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 माइनस 4x, ये दोनों को उधर ले गए। तो अब इसका जहाँ पे इसको बैठा देते हैं, तो बैठाइए x का जहाँ पे 4 माइनस 4x प्लस 10 प्लस 25, अच्छा 10x है ना, 25 प्लस 1 बाय में आपका चल रहा है कितना, x प्लस 5 चल रहा है। अब यहाँ पर जैसे आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिए क्या है, यहाँ जैसे सॉल्व करिएगा तो देखिए माइनस का 4x है और यहाँ 10 प्लस का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए और आगे देखिए, जैसे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए 25 और ये प्लस का है, 4 29 और 1 30, तो 30, और नीचे में कितना है x प्लस 5 है। अब इसको जैसे ही ऊपर से 6 कॉमन लीजिएगा आप, तो क्या आएगा, तो आप कहिएगा सर 6 कॉमन लेंगे जैसे ही हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 और नीचे में भी x प्लस 5, तो ये दोनों कैंसिल आउट आ जाएगा और ये आ जाएगा 6। तो पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या निकल गया, ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरे पास आ गया 6। अब हमको पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू पता चल गया, तो अब नॉर्मली क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म में
एक्स क्यू प्लस 1/x³ का फॉर्म में बैठाइए तो हम लोग क्या जानते हैं क्या होता है, तो आप कहिएगा सर प्लस वाला तो यू क्यू माइनस, अच्छा यू क्यू माइनस 3u होता है, तो यहाँ पर बैठा दीजिए आप, इसका वैल्यू बैठाइए, दो कितना है 6 का क्यू माइनस 3 इंटू 6। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 6 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा, और माइनस का कितना 18, तो 198। तो यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये फिक्स पैटर्न पे ही रहता है, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए x² प्लस एक्स यदि लिख दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 5 हो, तो आपसे पूछा है कि आप बताइए कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ x प्लस 3 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब। तो ये भी किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है एक x³ प्लस 1/x³, तो इसका वैल्यू निकालना है तो हमको क्या चाहिए, x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए। तो इसी फॉर्म में देखिए, तो हमको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप बोलिएगा x प्लस 3 का प्लस 1/x प्लस 3 का वैल्यू हमको पता रहेगा तो हम आंसर फाइंड आउट कर सकेंगे। तो नॉर्मली अब एलसीएम ले लीजिए आप, कितना है x प्लस 3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इंटू होगा, ठीक है, प्लस 1 हो चलेगा अपना। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो x² प्लस 6x है ना, अब प्लस का 9, ठीक है, अब प्लस का 1 चल रहा, नीचे में x प्लस 3 अपना चल रहा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो दिया हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए, आप क्या बोल रहे हैं कि आपको हेल्प करने के लिए ही दिया होगा, तो x² बराबर क्या होगा 5 माइनस x हो जाएगा। तो x का जहाँ पे x² का जहाँ पे बैठा दीजिए 5 माइनस x प्लस का 6x, ठीक है, प्लस का 6x प्लस का 9 प्लस 1 जो अपना चल रहा, और नीचे में x प्लस 3 है। अब देख ध्यान से समझिएगा, अब देखिए x को x यहाँ तो कितना आ जाएगा 5x, ठीक है ना, x ये माइनस का है प्लस का है। अब देखिए इसको ऐड करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ऐड करते हैं तो 9 1 10 10 5 15, तो 15 ऊपर में बच गया, नीचे में क्या चल रहा है x प्लस 3 चल रहा, तो यहाँ से ऊपर से 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 ऊपर में बचेगा, नीचे x प्लस 3 तो चल ही रहा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 5, तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया 5। अभी पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 5 है, तो आप बता सकते हैं, देखिए प्लस में पूछा है तो क्या होता है, तो आपको लिए बोलिएगा यू क्यू माइनस 3u होता है। अब यहाँ से वैल्यू बैठा दीजिए, इसका आप लोग वैल्यू बैठा दिए, यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आ गया 5 का स्क्वायर 125 और 5 × 15, तो कितना आ जाएगा 1110, यही आपका आंसर है। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ट्रिक के पीछे नहीं भागिए, बेसिक से सॉल्व करिए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, x² प्लस 2x बराबर 4 दिया हो तो आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछा है x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस 3 का होल क्यूब। तो आप इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है x³ माइनस 1/x³ का फॉर्म दिया हुआ, और हमको निकालना किसका है, किसका वैल्यू पता होना चाहिए x माइनस 1/x, तो हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देख के बताइए कि किसका वैल्यू हमको चाहिए। तो आप देखिए x माइनस 3 x प्लस 3 है ना सर, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा प्लस है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस 3, और यहाँ से माइनस 1/x माइनस 3 का हमको वैल्यू यदि पता हो तो हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, आप नॉर्मली फिर वही एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहिएगा क्या आएगा, तो आप कहिएगा सर x माइनस 3 रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अच्छा ये प्लस चल रहा ना, माइनस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस है सब, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 3 का x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब माइनस का 1 चल रहा। अब यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा इसको स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ेंगे तो x² प्लस कितना आ जाएगा 6x, ठीक है ना सर, प्लस का 9 और माइनस का 1 अपना चल रहा, नीचे में x प्लस 3 तो चलिए रहा।
अब इसका वैल्यू हम क्या बोले कि ये जो भी दिया रहेगा आपको, ये आपको क्या करने के लिए दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए दिया रहेगा। तो आप नॉर्मली बैठा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4x, अच्छा 4 माइनस 2x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे इसको फुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, तो 4 माइनस का 2x प्लस का यहाँ पर देखिए कितना है 6x प्लस 9 माइनस 1 अपना चल रहा, नीचे में x प्लस 3। अब देखिए यहाँ से माइनस का कितना है, माइनस का 2x है प्लस का, तो कितना बचेगा 4x बच जाएगा। और अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर अब ऐड करते हैं, 9 4 13, 13 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 12, और नीचे आपका x प्लस 3 तो चल ही रहा। अब जैसे ही कॉमन लीजिएगा इसमें से 4 ऊपर में, तो x प्लस 3 और नीचे में क्या बचेगा x प्लस 3, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमको बताइए पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको क्या पता चल गया, तो आप बोलिएगा सर 4 पता चल गया। अब माइनस वाला दिया हुआ है, तो माइनस वाला तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, वी क्यू प्लस 3 भी होता है। तो बैठाइए 4 का स्क्वायर 64, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर देखिए 4 यहाँ से निकला ना, तो क्या होता है 4 का स्क्वायर 64 और 4 12, तो ऐड करने आता होगा आप लोगों, तो ऐड कर दीजिए 6 और यहाँ पर 7, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और सीखते रहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर काटे तो कितना आ गया, 4 आ गया था, 4 आया। अब हमको पता है सर कि x माइनस 1/x का वैल्यू जो दी 4 है, तो आप यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 1/x³ चाहिए, माइनस वाला दिया हुआ और माइनस वाला चाहिए, तो हम लोग का पता भी क्यू प्लस का 3 भी होता है, पता है ना। तो बस यहाँ पर हम बैठा दिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम इसको बैठाएं तो पता चला 4 का है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। अब 12 को यहाँ पर देखिए ऐड कर दिए तो 6 और 1 7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर जो अगला है आपका, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। देखिए ये सब जो क्वेश्चन कहीं पे मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर आपको 11 दिया हो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कितना दिया हो 11, तो आपसे वैल्यू जो पूछा है ध्यान से समझिएगा, x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 5/5 का क्यूब प्लस x प्लस 3 का होल क्यूब, क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने का बात है, हाँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने का बात है कि यहाँ पर जो है आप लोग गलती क्या करिएगा, ठीक है। तो हमको एक बात बताइए, इसका यदि हमको वैल्यू निकालना है, इसका यदि हमको वैल्यू निकालना है तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू हमको यदि निकालना है तो आपको किसका वैल्यू चाहिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू हमको यदि निकालना है तो हम मेरा पास क्या वैल्यू होना चाहिए, तो आप बोलिएगा x प्लस 3, ठीक है, और माइनस का कितना 5/x प्लस 3 का वैल्यू चाहिए, यही ना चाहिए। तो अब इसको बैठाइए, नॉर्मली सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, x प्लस 3 का x प्लस 3 हम लोग एलसीएम ले लिए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 3 और माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9 माइनस 5 अपना चल रहा, और यहाँ पर x प्लस 3 चल रहा। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 11 माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो लिखिए यहाँ पर 11 माइनस एक्स, किसका वैल्यू बैठा दिए x का, फिर प्लस का 6x और यहाँ पर प्लस का 9 माइनस 5 बराबर नीचे में अपना x प्लस 3 चल रहा है। तो ध्यान से समझिएगा और इसको देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से जो ऐड हो रहा है ऐड करिए, देखिए माइनस और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर 6 प्लस में था, ठीक है ना, और माइनस का x है, तो कितना बचेगा 5x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप लोग इसको दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो प्लस का 15, और नीचे हम अपना चल रहा है x प्लस 3 चल रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 कॉमन लेंगे आप लोग, तो x प्लस 3 और बाय में क्या चल रहा अपना x प्लस 3 चल रहा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा,
यही है ना, तो 5 आ जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्म है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्यों, नहीं तो फिर यहाँ पर गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्यों सर, यहाँ पर x माइनस 1/x का वैल्यू का फॉर्म में है, नहीं, यहाँ पर नहीं है। देखिए x³ माइनस 1/x³ का फॉर्म में नहीं, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुका है। तो जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो आप इसको नॉर्मली जो फॉर्म होता है उसमें तोड़िएगा, ठीक है। बोलने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 आया है, तो ये अपना रोल, ये अपना कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है कि हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, देखिए कि AQ माइनस BQ जब भी लिखते थे हम लोग, तो हम लोग क्या लिखते थे, A माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3AB A माइनस बी, यही ना लिखते थे। अब इसी फॉर्म में इसको हम बैठाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता था, जब ये फॉर्म में रहता था तो देखिए क्या बनता था, है ना। देखिए क्या होता था, x³ माइनस 1/x³। तो इसमें क्या होता था कि यहाँ पर देखिए x³ माइनस 1/x का होल क्यूब बनता था, और प्लस 3 इंटू ए मेरा पास क्या है x इंटू 1/x, ठीक है, और यहाँ x माइनस 1/x चलता था। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता, 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होता था, इसलिए यहाँ पर मान्य नहीं होता था, हम लोग डायरेक्ट बैठा देते थे। लेकिन यहाँ पर जब 5 आएगा तो ये तो इंटू करेगा ना, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है, यहाँ पर जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर जो 5 जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, 5 एग्जिस्ट कर रहा। तो अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, देखिए इस तरह का जब भी आएगा, थोड़ा सा और इसको हम इरेज करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, जब इस फॉर्म में आया है तो आप इसको, तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू तो आपको पता है, ध्यान से मेरा बात समझिएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, देखिए क्या है, जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 का जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा तो फॉर्मूला से ही आप उसको डील करिएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा, इसको यदि हम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि हम इसको और इसको लेके चलना है हमको, है ना। तो इसको यदि हम देखिएगा x प्लस 3 है ना, 1 सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो गलती होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो जिसको आपको समझना है, जैसे यहाँ AQ माइनस BQ का फॉर्म था, तो क्या होगा, AQ और BQ है, देखिए तो A माइनस B का होल क्यूब प्लस 3AB, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए और इंटू में A माइनस बी अपना चल रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो A माइनस बी बोलने का मतलब क्या है सर, इसको हम यदि ये पूरा एक्सप्रेशन को हम यदि A माने और ये पूरा एक्सप्रेशन को B माने, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू हम लोगों को, इसका पूरा का वैल्यू हमको पता है कितना है सर, तो आप कहिएगा 5 है, तो 5 का क्यों प्लस, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा, 3 इंटू ए मेरा पास क्या है, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए मेरा पास कितना है, देखिए इतना बैठाना यहाँ बड़ा नहीं था, बड़ा होता, इसलिए हम क्या किए, इसका वैल्यू जो हम फाइंड आउट किए थे पूरा का वैल्यू हम बैठा दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू मेरा पास क्या है, तो आप बोलिएगा x प्लस 3 है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर b का वैल्यू क्या है मेरा पास, तो आप कहिएगा 5 बाई एक्स प्लस 3 है, इंटू में है, ठीक है। और ये पूरा का वैल्यू मेरे पास क्या है, a माइनस बी का वैल्यू हम निकाले हैं, देखिए इसको a पकड़े हैं और इसको b पकड़े हैं, तो क्या आ गया है 5 है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए हम आपको इतना समझा रहे हैं। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना है, 5 का स्क्वायर 125, और 5 को देखिए 5 सब इंटू में है, गुना करेंगे तो 75, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए 200। तो आप लोग थोड़ा सा इसको, ये क्वेश्चन को एक बार और रिवीजन करिएगा, और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक और पीछे करके जरूर देखिए, जिससे आपको समझ में जरूर आएगा कि हाँ इसको कैसे डील करना है। जब भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू
1 का जगह पे आ जाए तो आप क्या करिएगा, आप नॉर्मली फॉर्मूला से इसको डील करिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर इस तरह का क्वेश्चन में गलती होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करिएगा, ठीक है। गलती होने का चांसेस इसमें बढ़ जाता है, जिसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर जो है, देखिए यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a-3 का होल स्क्वायर प्लस का 1 सेकेंड, प्लस नहीं माइनस है, ठीक है, माइनस का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, माइनस का 6a बराबर 9 दिया हो, तो आपसे पूछा है वैल्यू a-3 और माइनस, बीच में माइनस का साइन है, 1/a-3 का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो ये देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करिएगा, हमको वैल्यू किसका बताना है, यही ना बताना है, इसी का ना बताना है। तो हमको तो पता है कि एक वैल्यू तो पता है, एक वैल्यू हमको पता है, लेकिन दूसरा तो हमको नहीं पता, तो इसको हमको बना लेते हैं। क्या है देखिए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं आपको समझाने के लिए। तो ए स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है, अब प्लस का कितना दिया हुआ, 1/a-3 दिया हुआ का होल स्क्वायर दिया हुआ, अब बराबर में 9 दिया हुआ। तो अब इसको हमको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब होल स्क्वायर किस फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा, a-3 का। तो अब हमको बताइए ये स्क्वायर है और ये 2ab है, तो ये 2ab जो आपको दिखाई दे रहा है 2 × 3 × क्या है a, यही ना है 2ab। तो अब हमको बताइए a तो मेरे पास 2 है, फॉर्मूला से आया, a यहाँ से आया, तो b कौन है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 लिखेंगे तभी तो किसी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और प्लस का अपना a-3 का होल स्क्वायर चल ही रहा, बराबर में क्या है 9। अब इधर 9 ऐड किया है तो इधर भी 9 आप ऐड करिए तभी तो बनेगा। तो यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, तो ये किसका हो गया, a-3 का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस यहाँ से देखिए a-3 का होल स्क्वायर हो गया, अब बराबर में कितना है 18 है। लेकिन हमको चाहिए वैल्यू, देखिए क्या है a-3 माइनस 1/a-3 का वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ से आप हमको एक बात बताइए, अब इसको भी होल स्क्वायर बनाना पड़े आपको, ध्यान से मेरा बात समझिएगा, मेरा बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, अब इसको हमको होल स्क्वायर का फॉर्म में लेके जाना है, तभी तो हम इस फॉर्म में आ सकेंगे। तो ये एक्चुअल में देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए क्या है कि a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर मेरा पास है, तो हमको इसमें क्या 2ab ऐड करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बराबर का इधर में भी क्या करना पड़ेगा, 2ab ही जोड़ना पड़ेगा, तभी तो दोनों तरफ। देखिए कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो इक्वल होता है, बोथ साइड होता है। तो अब हमको एक बात बताइए, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए समझाने के लिए, ध्यान समझिएगा, a-3 का होल स्क्वायर है, ये है। अब b क्या है मेरे पास, a-3 का होल स्क्वायर है। और इधर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो प्लस का a भी आएगा, लेकिन ध्यान से समझिए यहाँ पर हमको माइनस वाला लेके चलना है। हमको देखिए साइन किस में लेकर आना, माइनस में। तो ये माइनस में कब आता है, ये तो ये जो फॉर्मूला है किसका है, तो आप बोलेगा a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला। लेकिन a-b का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे पहचानते हैं हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो मतलब इसको माइनस वाला में लेके आना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस का a क्या है मेरे पास, a-3, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, और इंटू 1/a-3, ठीक है ना, बराबर। अब यहाँ 18 है, अब यहाँ पर माइनस किए तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, कितना 2 × इधर कितना माइनस किए हैं, जितना इधर किए हैं उतना इधर ही करना पड़ेगा, तो a-3 और यहाँ पर a-1/a-2ab है ना 3। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इंटू में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से बचेगा मेरा पास, ध्यान से समझिएगा, कैंसिल आउट करिए या मत करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली में ये क्या बन गया, देखिए आपको हम कैंसिल आउट नहीं भी करिएगा, देखिए कैंसिल आउट करने से क्या होता है, देखिए इधर जब कैंसिल आउट, इधर देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ए पोर्शन, तो ये क्या है एक्चुअली में, ए यहाँ से किसका स्क्वायर निकल जाएगा, तो आप कहिएगा, ध्यान से समझिएगा, आप कहिएगा सर a-3
और प्लस माइनस 1/a-3 का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब बराबर में उधर क्या था, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दोनों को हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो यहाँ क्या बच गया, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर बच गया 16। अब इसको यहाँ से हटाएंगे तो a-3 माइनस 1/a-3 बराबर कितना आ जाएगा, √16। जब इसको तोड़ेंगे तो +-4, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझना है। अब यदि आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए ये सब जो जितना भी क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिला होगा या तो मिलेगा, ठीक है। ये जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आया ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए लाइन को हम लोग थोड़ा सा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर से समझाने का आपका प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं था, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक हमको पता है किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाद वाला जो लाइन आया है वहाँ से आप लोग को हो सके थोड़ा सा असुविधा हो, ठीक है ना। देखिए देखिए यहाँ पर आपको समझना है सर कि यहाँ पर एक्चुअली में देखिए क्या है कि आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए और हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, देखिए इसको ध्यान से समझिए, इसको हम के मान लेते हैं, ये एक्सप्रेशन को के मान लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए तो k² प्लस 1/k का वैल्यू क्या है मेरे पास 18 है ना। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब हमको इसको होल स्क्वायर का फॉर्म में रखना है, तो इसका माइनस वाला फॉर्म आपको याद होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इधर लिख रहे हैं, देखिए क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेगा k -1/k का होल स्क्वायर, अब प्लस का 2 × k × 1/k बराबर में आपका मेरा पास कितना है 18 है, ठीक है। और यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, देखिएगा ना, तो यहाँ से क्या बचा, k -1/k का होल स्क्वायर बचा है, बराबर में क्या है, इसको 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से k -1/k बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा √16। अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो यही तो है। अब बताइए यहाँ पर कि इसका वैल्यू हम क्या माने थे, k का वैल्यू क्या माने थे, k का वैल्यू माने थे हम लोग, क्या माने थे, k का वैल्यू a-3, तो यहाँ बैठा दीजिए a-3 और माइनस का 1/k का वैल्यू क्या है a-3 बराबर का +-4 हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब समझ में आया होगा, तो आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, जिससे आपको, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आप बोलिएगा ट्रिक कुछ नहीं होता सर, बेसिक आपको आना चाहिए। यदि आपका बेसिक स्ट्रांग है आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को आप। तो देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, आप लोग को थोड़ा सा ई क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। x² माइनस का 16x प्लस का 59 बराबर 0 दिया हो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखा रहेगा। आपसे पूछा है x-6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ए जो है a² प्लस 1/a² का फॉर्म है, तो a² प्लस 1/a² हम कब पहुँच सकते हैं, तो आप बोलेगा कि सर हमको a प्लस 1/a का वैल्यू दिया रहा है तो भी हम यहाँ पहुँच सकते हैं, है ना, और a-1/a का वैल्यू दिया रहा है तो भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो मतलब क्या है सर, यहाँ पर आपको अब a प्लस 1/a का वैल्यू चाहिए कि a-1/a का वैल्यू चाहिए। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन को इस तरह से सेट करता है कि किसी एक से ही वैल्यू निकल सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों को चेक करना पड़ता है, किससे एग्जैक्ट वैल्यू निकल रहा है उसी से हम आंसर दे सकेंगे,
ठीक है। तो इसीलिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये जो स्पेशली ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अब थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, या तो प्लस से पहुंच रहे हैं या माइनस से पहुंच रहे हैं। यदि आपका लक अच्छा है तो आप पहले बार में ही पहुंच जाइएगा, ठीक है। आपका लक अच्छा है तो आप क्या करिएगा, पहले बार में पहुंच जाइएगा। लेकिन लक अच्छा नहीं है तो हो सके प्लस वाला निकालें, लेकिन आंसर माइनस वाला से देगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि सर जब भी स्क्वायर वाला फॉर्म में आए तो आपको ध्यान क्या रखना है, कि आपको ध्यान यही रखना है कि आप किससे पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर प्लस वाला का वैल्यू देखिए, हमको पता है कि दोनों से ही प्लस वाला में हम जान सकते हैं ए स्क्वायर में, माइनस वाला रहे तो भी हम ए स्क्वायर प्लस 1/a² में जा सकते हैं, यही होता है ना। तो अब देखिए हम लोग पहला जो चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमको अब इतना देर से हम समझा रहे हैं, आपको समझ में आया होगा कि हमको किसका वैल्यू चाहिए। तो x-6 अब प्लस 1/x-6 का वैल्यू यदि हमको पता रहे तो हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए निकाल के देखते हैं। यहाँ से देखिए कितना है, x-6 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x-6 का होल स्क्वायर का 1 आएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, होल स्क्वायर x² माइनस 12x प्लस कितना आ जाएगा सर 36, अब प्लस का 1, और नीचे में कितना चल रहा है x-6। और ये जो अपना दिया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको आप बैठा लीजिए x² है ना, x²। और यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 16x माइनस का 59 आएगा, यही ना आएगा। देखिए माइनस था वो प्लस था माइनस। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या है कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसका वैल्यू बैठा देते हैं x² का कितना है 16x और माइनस का 59 माइनस का 12x और प्लस का 36 और प्लस का 1 बाय में क्या चल रहा है x-6। अब देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा सर 4x आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कितना है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर 36 है ना। तो ये दोनों को जब हम लोग घटाएंगे, यहाँ पर हम लोग जो दोनों को घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं। तो 37 घटाना है किस में से, ध्यान से समझिएगा, 59 से 37 घटाना है, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस आ गया, क्यों साइन प्लस माइनस का बड़ा है तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से 3 घटाएंगे तो यहाँ से 2, और नीचे में क्या चल रहा है x-6। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, तो नहीं ले सकते हैं, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा आपको। तो मतलब जो आंसर हमको जो पूछा गया है, वो आंसर जो हमको पूछा गया है वो हम लोग तो प्लस से निकाल लिए हैं, प्लस से तो निकाल लिए हैं, तो नहीं आया एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर जो दिया हुआ है आप लोग को लिख देते हैं हम, देखिए 14, 18, 16 और 20 दिया हुआ। तो अब बताइए यहाँ से आप कभी भी आंसर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्लस वाला से नहीं आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू, तो हमको किससे देखना पड़ेगा, माइनस वाला से देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं माइनस वाला से भी। देखिए क्या है माइनस वाला से, देखिए क्या है, देखिए अब देख लेते हैं। क्वेश्चन वही है x² माइनस देखिए 16x अब प्लस 59 बराबर 0 दिया हुआ है। आपसे पूछा है x-6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-6 का होल स्क्वायर आपसे पूछा है। तो अब प्लस वाला तो हम लोग देख चुके हैं, माइनस वाला देखते हैं। x-6 माइनस 1/x-6 का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या x-6, और यहाँ पर देखिए x-6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या है 1 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, x² माइनस 12x प्लस का 36 और माइनस का 1 बाय में क्या है सर x-6 है। अब बताइए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है। अब यहाँ से x² का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 16 माइनस था प्लस हो गया, माइनस का 59, तो बैठा दीजिए यहाँ पर आप 16x माइनस का कितना है सर 59 है, माइनस का 59 है, ठीक है ना। देखिए अब माइनस का 12 है, अब प्लस का 36 है और माइनस का 1 है, और नीचे में अपना x-6 तो चल ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 4x, ठीक है। और यहाँ 36, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड कर देंगे, माइनस माइनस है माइनस, और ये माइनस का 60 हो जाएगा, 60 में से आपको 36 घटाना है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और नीचे x-6 चल रहा है, ऊपर से 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर यहाँ से मेरा x-6 आ जाएगा और नीचे में x-6 चल ही रहा है, कट के क्या दे देगा 4 देगा। अब हमको बताइए इसका वैल्यू आपको पता है, ध्यान से समझिएगा, इसका वैल्यू आपको 4 पता है, माइनस वाला पता है, आपको इसमें जाना है,
माइनस मतलब भी पता है सर, तो v स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो बेटा ये 4 चौको 16 और प्लस 2 तो आपका 18 आंसर है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, देखिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हो सके तो लाइक करें, क्योंकि वीडियो को फ्री में ना देखें। ठीक है, तो लाइक तो बनता है। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं।